पराई स्त्री का पुरुष के साथ शारीरिक संबंध क्या बुरा है? राधा शरण जी, ये भी कोई पूछने की बात है? फिर भी पूछे तो बताएं आप। बुरा है तो क्यों है? जी, ये प्रश्न तो हम ही आपसे पूछते हैं, क्या ये बुरा नहीं है? यदि यही आप जो कह रहे हैं किसी पराई स्त्री के साथ संबंध करना बुरा नहीं है, तो बल्कि मुझसे एक बार किसने कहा भी था ये बात, कैसे में बुरा क्या है जी, इसमें बुरा क्या है? जी, कोई हम जबरदस्ती थोड़ी कर रहे हैं, कोई बलात्कार थोड़ी कर रहे हैं, आपस में समझौता, हमारा प्यार है, इसमें बुरा क्या है? बस ये इसी बात को, ये दूसरे के बहन बेटियों पे जो ये घटा रहे हैं इस क्रिया को, इसी को थोड़ा अपने बहन बेटी पे थोड़ा घटा के देख और लें। अपनी पत्नी पे घटा के, अपनी पत्नी पे घटा के देख लें क्या हमारी पत्नी से कोई यही भाव रखे तो? जी जी सही बात। अब बता लो, अब आपकी आत्मा क्या कह रहा है? यह ठीक है तो ठीक है, आपके लिए ठीक है, उनके लिए ठीक हो जाएगा यदि ठीक है तो, उनकी दृष्टि में। हाँ, उनकी दृष्टि में तो, क्योंकि ठाकुर जी गोस्वामी जी कह रहे हैं, मानव तन गुण ज्ञान निधाना, प्रत्येक मनुष्य को ज्ञान है जो क्या सही है और क्या गलत है। पद्म पुराण में एक कथा आती है, तो उसमें एक प्रश्न किया गया कि आप धर्म का ऐसा उपदेश दीजिए जो अब इतने शास्त्रों पुराणों कौन पढ़ पाएगा, इतने शास्त्रों पुराणों सार बात कही, सार बात कहिए। तो बोले सार बात क्या, बस एक श्लोक सुनाता हूँ और उसी में पूरा धर्म आ जाएगा, पूरा ज्ञान आ गया, पूरा ज्ञान आ जाएगा, धर्म का तत्व समझ जाओगे, मर्म समझ जाओगे। तो क्या क्या, तो श्रूयताम धर्म सर्वस्वम, सभी धर्मों को मैं इसी में इकट्ठा कर दिया हूँ। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैवाव धारेत आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे। बिल्कुल, जो अपने अनुकूल, जो आपको प्रतिकूल लग रहा हो, जो आपको अनुकूल नहीं लग रहा हो, उसको दूसरों के प्रति मत करो, बस यही धर्म है और कुछ नहीं है। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, आपने जो श्लोक कहा उसका अर्थ है पराई स्त्री का पुरुष के साथ शारीरिक संबंध क्या बुरा है। बस। तो अभी प्रश्नकर्ता को आपका उत्तर दिया जा रहा है कि पराई स्त्री तो आपकी पत्नी भी है दूसरे लोगों के लिए। आपने कहा पराई स्त्री के साथ संबंध करना आपस में रजामंदी से, तो कैसे बुरा क्या है? तो इसका उत्तर ये भी है कि आपकी पत्नी भी तो कितने लोगों के लिए पराई हो, केवल आपके लिए तो अपनी है, बाकी सब के लिए तो पराई है। तो ये प्रश्न का उत्तर यदि हम आपके मन के अनुसार दे दें आपको खुश करने के लिए, तो दूसरे लोग भी सुनेंगे, तो वो फिर आपकी पत्नी से प्यार करने लगेंगे। नहीं, तो ये भी सोचो कि आपकी पत्नी भी तो पराई है लोगों के लिए, आपकी माता भी तो पराई है और लोगों के लिए। तो आपने प्रश्न क्या सोच के किया? शास्त्र तो मना कर ही रहे हैं, शास्त्र तुमको औरों की पत्नियां पराई लग रही हैं, तो तुम्हारी पत्नी भी तो औरों के लिए पराई है। तो पराई पत्नी के साथ आपस में रजामंदी से संबंध बनाए तो इसमें दोष क्या है? तो आप अपनी, अब मैं आपसे पूछता हूं कि आपकी पत्नी के साथ कोई रजामंदी से संबंध बनाए तो आपको कैसा लगेगा? और फिर दूसरी बात, तो होने वाली संतान किसकी होगी? संतान किसकी होगी? ये तो वर्ण संकर पैदा हो जाएंगे। भैया आपका प्रश्न तो बहुत बुरा है, ऐसा आपको प्रश्न करना ही नहीं चाहिए। आप मनुष्य हैं, आपको तो इतना तो ज्ञान है ही है कि पर स्त्री पर नारी पैनी चोरी, मत कोई लाओ अंग, रावण के 10 शीश गए पर नारी के संग। शास्त्र तो मना कर ही रहे हैं, लेकिन अपनी भी थोड़ी सी बुद्धि, अपनी भी तो आत्मा मना करती है जी। हमारी भी बहन बेटियां, उसका भी तो एक पति है, बाकी तो औरों के लिए तो पराई है, पराई नारी है वो। तो पराई नारी से संबंध करना क्या बुरा क्या है? क्या बुरा है? चलो, बिल्कुल पाप नहीं, महापाप है, और फिर इसका दंड भी है। नरक तो है ही है, 84 का चक्कर है ही है, क्योंकि 84 के चक्कर में जानवर बनेंगे। क्यों? क्योंकि जानवरों में अपनी पराई का भेद नहीं होता। जानवरों में एक बार जो पत्नी बनेगी हमेशा वही रहेगी, एक बार जो पति बनेगा हमेशा रहेगा, ऐसा जानवरों में नहीं होता, हर बार बदला जाएगा। अपने घरों में देख लो, गाय भैंस, क्या एक ही पति होता है? क्या एक ही पत्नी होती है उनकी? यहाँ तक कि वहाँ तो बहन बाप बेटी का भी संबंध नहीं। जो बेटी है 2 साल बाद वो पत्नी बन जाएगी जानवरों में, जो बहन है वही पत्नी बन जाएगी जानवरों में।
तो जो रिश्तों को तार तार कर देते हैं तो फिर जानवर जैसे जीवन होगा, अगले जन्म में जानवर बनेगा, पहले नरक जाएगा फिर जानवर बनेगा, फिर जब भी कभी इंसान बनेगा वही स्थिति उसके साथ बनेगी। तुमने पर नारी से संबंध किया, अब तुम्हारी पत्नी ऐसी कि जो पर पुरुष से संबंध करने वाली, अब घुटते रहना। और इतना ही नहीं, नरक में लोहे की स्त्री से, गर्म लोहे की स्त्री से फिर उसको जबरदस्ती संबंध कराया जाएगा। हाँ, इसलिए भाई ये पाश्चात्य सभ्यता ये भारत की नहीं है। भगवत प्राप्ति के लिए भारत में जन्म होता है। विदेश तो भोग भूमि है, वहाँ भक्ति के लायक, भगवान के लायक माहौल ऐसा है ही नहीं। विदेशों में जितने भी धर्म संप्रदाय पनपे हैं, जो इंडिया से चले गए भारतीय, उनकी छोड़ो, उनकी बात नहीं कर रहे हैं, जो वहीं के कल्चर में उनका जो कल्चर है वो भगवत प्राप्ति के योग्य है ही नहीं। आहार भी अशुद्ध है, विचार भी अशुद्ध है, पति पत्नी के साथ वफादारी नहीं निभाते, और बहुत बुरा हाल विदेशों में। तो ऐसा जीवन जी रहे हैं धर्म के प्रतिकूल। ऐसे लोग धार्मिक कहलवा लो, कुछ भी कर लो, अलग बात है, बाकी भगवत प्राप्ति के योग्य वहाँ का वातावरण नहीं है। और हमारे जो हिंदुस्तानी विदेशों में रहते हो तो हिंदू कल्चर से जीते हैं, वहाँ के कल्चर को स्वीकार नहीं करते। ऐसे त्यौहार मनाते हैं, तिलक कंठी भी दान करते हैं, गुरु बनाते हैं, भजन पूजा पाठ घर में जो करते हो, वो तो इंडियन कल्चर के हिसाब से विदेशों में जी रहे हैं। बाकी जो विदेशी लोग हैं वहाँ का कल्चर अध्यात्म नहीं है और नाम मात्र का है, वो भगवत भक्ति के कल्याण के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए तो वहाँ का माहौल है ही नहीं। अरे औरों को छोड़ो, हम लंका गए थे 5-6 दिन के लिए, 5-6 दिन तक केले खा कर ही, मैं केले सेवा दिखा कर ही जिया हूँ। भोजन कहीं नहीं, एक भी होटल ऐसा नहीं मिला वहाँ पर जहाँ पर भोजन कर लें जहाँ पर ये नॉनवेज ना हो, है ही नहीं। और जो लोग गए थे, काफ़ी लोग थे साथ में, वो तो कहते ठीक है पवित्र तरपुक बनाओ भाई, अलग बर्तनों में बनाओ, भले ही अलग कर लो, लेकिन है तो सब वही गर्भ को डाला। हमने नहीं लिया बिल्कुल भी फल, बस। तो नहीं है बाहर का माहौल। भक्ति का माहौल तो केवल भारतवर्ष में है। यहाँ वैष्णवता पूरी, शुद्ध मानवता मिलेगी तो भारत में मिलेगी, विदेशों में नहीं।